टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी क्लास है उसका 20वां दिन है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो कटाई के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने उससे पहले खरपतवार के बारे में इसी प्रकार से पढ़ लिया था कि खरपतवार क्या होता है। ठीक है, फिर उसके लिए जिस रसायन को काम में लेते हैं उस रसायन को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था। किसान यदि खरपतवारनाशी का उपयोग करे तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, फिर उसमें ये भी देख लिया था हमने कि खरपतवार क्या जो फसल होती है उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, किसके लिए वो स्पर्धा रखती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पीछे के जो क्लासें हैं उसके अंतर्गत देख लिया था। आज की जो क्लास है उसका जो हमारा जो 6 नंबर का अगला जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा, कटाई। ठीक है, कटाई 6 नंबर का जो टॉपिक, 5 टॉपिक हमारे हो गए हैं। मिट्टी तैयार करना हो गया 1 नंबर का, 2 नंबर का क्या हो गया है, बुआई हो गया है। ठीक है ना, 3 नंबर का जो हम बात करें वो खाद व उर्वरक जो मिलाने की बात हो गई है। फिर 4 नंबर की हम बात करें क्या हो गया, सिंचाई हो गई है। 5 नंबर की हम बात करें तो वो क्या हो गया, खरपतवार का नियंत्रण। और ये 6 नंबर की जो हम बात करेंगे वो कौन सी है, कटाई, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें कि सबसे पहले कटाई क्या है, तो मैंने कल थोड़ी इससे पीछे की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा आपको बता दिया था कि फसल पक जाने के बाद उन्हें काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि कटाई के दौरान या तो हम क्या करते हैं, बीज को उखाड़ कर अलग कर देते हैं। कटाई के दौरान या तो जो पादप होता है, बीज नहीं, पादप, जो पादप होता है उसको उखाड़ कर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर उन्हें किन की सहायता से काट लेते हैं, दरांती की सहायता से काट कर अलग कर लिया जाता है। इसकी सहायता से, दरांती की सहायता से जमीन के पास उसको काट कर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। कटाई की हम बात करें कि फसल पक जाने के बाद उन्हें काटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान हम क्या करते हैं कि या तो पादप होता है उसे उखाड़ कर अलग कर लेते हैं, या फिर धरातल के समीप, जैसे हम बात करें कि ये कोई धरातल है, उसके ये मान लो कोई पादप है, ठीक है ना, तो उसके जस्ट नजदीक से क्या कर लिया जाता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है। और एक अनाज की जो फसल है उसको पकने में कम से कम कितने महीने का समय लग सकता है, 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। एक फसल जो पकने में उसको लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारा जो भारत देश है उसमें मैंने बताया था काटने के लिए किसको काम में लेते हैं, दरांती काम में ली जाती है, दरांती काम में ली जाती है। इसके द्वारा हाथ से क्या की जाती है, कटाई की जाती है। इसके अतिरिक्त किसको काम में लेते हैं, मशीनों को भी काम में लिया जाता है, मशीन के द्वारा भी कटाई की जाती है, और जिसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहा जाता है। हार्वेस्टर, हाथों के द्वारा कटाई की जाती है दरांती की सहायता से, और मशीनों के द्वारा यदि ऐसा होता है तो उससे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि जो काटी हुई जो फसल है, जो काटी हुई जो फसल होती है उसमें से बीज को या दानों को भूसा से अलग करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। या फिर जो उसका भूसे का मतलब हो गया कि जो उसका जो चारा होता है, ठीक है ना, उसमें से उस दाने को अलग करना आवश्यक होता है। और उसको अलग करना जो होता है वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। परीक्षा मान लो ऐसे आ जाएगी, थ्रेसिंग क्या है, तो हम लिखेंगे कि किसी पादप या हम बात करें फसल के बीज या दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग बोलते हैं। अब देखो यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग का जो कार्य किया जाता है उस कौन सी मशीन के द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा। कंबाइन जो मशीन है उसके द्वारा थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। और ये जो कंबाइन मशीन है वो दोनों तरह कार्य करती है, हार्वेस्टर की तरह भी कार्य करती है, और साथ ही हम बात करें थ्रेसर की तरह, थ्रेसिंग की तरह भी कार्य करती है। थ्रेसर की तरह भी कार्य करती है और साथ ही किसकी तरह, हार्वेस्टर की तरह भी कार्य करती है। कहने का मतलब है ये कंबाइन मशीन यदि हम बात करें वो एक इस प्रकार का उपकरण होता है जो फसल को काट भी देता है और साथ में क्या कर देता है, बीज है या वो जो दाने हैं उसको भूसे से अलग भी कर देता है।
देखो हम बात करें, हम पहले तो ये पढ़ रहे हैं कि कटाई क्या है। तो फसल पकने के बाद में फसल को काटना, पकने के बाद में जो पौधे होते हैं उसे काटा जाता है, वो क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। ठीक है, कटाई के दौरान या तो क्या किया जाता है? पादप को उखाड़ा जाता है या फिर उसे धरातल के नजदीक से काटा जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें, फसल जो है वो पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लेती है। अब हम बात करेंगे हमारा भारत देश है, यानी कहने का मतलब अधिकतर जो यहाँ पर होते हैं वो हाथ द्वारा किसकी सहायता से काटते हैं? दरांती की सहायता से काटते हैं, या फिर मशीन का उपयोग भी किया जा सकता है। और उस काटने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर। क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें कि जैसे फसल काट लेते हैं तो फसल में जो दाने होते हैं या बीज होते हैं उन्हें अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि यह कार्य, थ्रेसिंग के साथ साथ हम बात करें कि ये दोनों जो कार्य होते हैं, यानी थ्रेसिंग का कार्य थ्रेसर द्वारा जो किया जाता है, तो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों मशीनों का जो कार्य किया जाता है वो कौन सी मशीनों द्वारा किया जा सकता है? कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जा सकता है, जो दोनों के लिए कॉमन होती है। कहने का मतलब है वो फसल को काट भी सकती है जैसे हार्वेस्टर काटता है, और उसमें से बीज या दाने को थ्रेसर की तरह क्या कर सकती है? अलग भी कर सकती है। ठीक है ना, कौन सी मशीन? कॉम्बाइन मशीन। हार्वेस्टर हो गया काटने का, उसको अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग, दानों को, और दोनों का कार्य करती है वो क्या हो गई? कॉम्बाइन मशीन हो गई। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि जो छोटे खेतों के जो किसान होते हैं, जहाँ खेती छोटी होती है, उसके लिए ये मशीनें थोड़ी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए वहां पर जो दानों को अलग किया जाता है, कैसे किया जाता है? फटक कर अलग कर सकते हैं। कैसे? फटक कर उनको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। और ये फटकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? विनोइंग कहा जाता है। फटकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? विनोइंग कहा जाता है। ठीक है ना, 3-4 परिभाषा हो गई। हार्वेस्टर, फसल को काटने वाली मशीन। थ्रेसिंग प्रक्रिया क्या है? यानी फसल में से, यानी कहने का मतलब जो भूसा होता है उसमें से बीज व दाने को अलग करना, थ्रेसिंग। और थ्रेसर का और हार्वेस्टर का दोनों जो कार्य किए जाते हैं कौन सी मशीन द्वारा किया जाता है? कॉम्बाइन मशीन द्वारा। कौन सी मशीन द्वारा? कॉम्बाइन मशीन द्वारा। और जो छोटे किसान होते हैं वो दानों को किस प्रकार से अलग करते हैं? फटक कर अलग कर सकते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? कटाई। तो समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? नोट से लिखेंगे। तो अब टॉपिक लिख लो कटाई। ये हमारा आज क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक कटाई, उसमें हम लिखेंगे कि फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। तो हम लिखेंगे फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। ये किसकी परिभाषा हो गई? कटाई की। ठीक है, अब देखो आगे लिखेंगे कि कटाई के दौरान या तो पौधों क्या कर देते हैं? खींचकर अलग कर देते हैं, या धरातल के समीप से उसे काट देते हैं। तो आगे लिखेंगे कि कटाई के दौरान, आगे हम लिखेंगे कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर अलग कर लिया जाता है, या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, खींचकर उखाड़ लेते हैं, उखाड़ लेते हैं। अथवा धरातल के समीप से उसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, अथवा उसे धरातल के पास से
काट लेते हैं। ठीक है, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो क्या करते हैं, पौधे को उखाड़ कर अलग कर लिया जाता है या फिर उसे धरातल के पास से काटा जाता है। ठीक है ना। फिर एक जो अनाज जो फसल है उसको पकने में लगभग 3 या 4 माह का समय लगता है, 3 से 4 माह का समय लगता है। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे कि एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। महीने का समय लगता है। हो गया यहाँ तक सभी ने उतार लिया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लाइन चेंज करके लिखेंगे कि हमारे देश में जो कटाई का कार्य किया जाता है हाथ से किया जाता है, किसकी सहायता से, दरांती की सहायता से। यदि दरांती की बजाय किसका उपयोग ले, हमें मशीन का उपयोग ले काटने के लिए, तो उसे कौन क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। ठीक है ना। फिर परिभाषा देखेंगे हम कि जो भूसे में से बीज या दाने को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग का कार्य भी करे, हार्वेस्टर दोनों का कार्य करे, वो कौन सी मशीन हो सकती है, कॉम्बाइन मशीन हो सकती है, जो क्या करती है, दोनों का कार्य करती है। तो इसके बाद लाइन चेंज करके हम क्या लिखेंगे कि हमारे देश में, क्या लिखोगे, हमारे देश में दरांती की सहायता से क्या किया जाता है, हाथ द्वारा काट कर अलग किया जाता है। सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ठीक है ना। दरांती की सहायता से हाथ द्वारा, या फिर किसका उपयोग कर सकते हैं, एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जा सकता है जिसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहा जाता है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई, हार्वेस्टर की परिभाषा हो गई। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि काटी गई जो फसल है उससे बीजों या दानों को जो अलग करने की जो प्रक्रिया होती है भूसे से, उसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये तो किसकी परिभाषा होगी, हार्वेस्टर की। और उसके बाद में परिभाषा किसकी लिखेंगे, थ्रेसिंग की। ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे काटी गई फसल से क्या, दाने व बीज को भूसे से अलग करना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को किससे अलग करना, भूसे से अलग करना होता है। भूसे से अलग करना होता है, जिसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई, थ्रेसिंग की। इसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। और पीछे जो परिभाषा हो गई किसकी, हार्वेस्टर की। ठीक है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे कि ये थ्रेसिंग का कार्य और साथ में हम करेंगे हार्वेस्टर, दोनों मशीनों का कार्य एक ही मशीन करती है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉम्बाइन कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं,
कॉम्बाइन कहा जाता है, जो बाद में, तो यहाँ तक उतार लो इसी प्रकार से।